आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो यानी यहाँ पर हमको दो लाइनों की इक्वेशन निकालनी है। पहली लाइन जो है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, वो लाइन जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पर वो एक पॉइंट 0, 2 से पास हो रही है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में उसका जो एंगल है वो है 2π/3। दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पहली लाइन के तो पैरेलल है और एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जो कि वाई एक्सिस पर ओरिजिन से 2 यूनिट्स बिलो है। तो चलिए निकालते हैं दोनों लाइनों की इक्वेशन। सबसे पहले लाइन मान लीजिए L1 है, लाइन L1 की बात करेंगे हम। पहली लाइन की लाइन L1, देखिए ये जो लाइन है ये हमें दिया हुआ है कि इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल 2π/3 है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। और जो थीटा एंगल है ये एंगल लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है और ये एंगल हमको यहां पर दिया हुआ है 2π/3। तो ये हो गया स्लोप tan 2π/3 और tan 2π/3 होता है tan 120 डिग्री। देखिए ये 2π/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 180/3, ये आ गया 60 और ये हो गया 120 डिग्री। बस इसको हम लिख सकते हैं tan 90 + 30 डिग्री। यहां से देखिए 90 + 30 डिग्री जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये हो गया नेगेटिव और क्योंकि यहाँ पर 90 + 30 है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और 30 एज इट इज रहेगा माइनस कॉट 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये हो गया -√3। तो लाइन का जो स्लोप हो गया वो हो गया -√3। अब देखिए ये लाइन जो है हमको दिया हुआ है कि एक पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2। तो देखिए निकालते हैं इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन L1, पहली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। ये लाइन हमको मालूम है कि एक पॉइंट गिवन पॉइंट से पास हो रही है और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, 2। इस पॉइंट से वो पास हो रही है और इसका जो स्लोप हमने अभी निकाला है वो है -√3। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इसके लिए लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। यहाँ पर ये x1 है और ये y1 है और m की वैल्यू -√3 है। ये इसमें पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा y - 2 इज इक्वल टू -√3 x - 0। यहाँ से आ गया y - 2 इज इक्वल टू -√3x, -√3x को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा √3x प्लस y - 2 इज इक्वल टू 0। तो पहली लाइन की इक्वेशन आ गई ये और एक आंसर इसका ये हो गया। अब हम निकालेंगे दूसरी लाइन की इक्वेशन, यानी लाइन से L2, दूसरी लाइन L2। हमको मालूम है कि जो दिया हुआ है कि जो दूसरी लाइन है वो पहली लाइन के पैरेलल है। तो क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन L2 वो होगा स्लोप ऑफ लाइन L1 के। दोनों लाइनों के स्लोप बराबर होंगे और L1 का स्लोप है -√3।
तो दूसरी लाइन का स्लोप भी -√3 आ जाएगा। अब हमको ये भी दिया हुआ है कि ये जो लाइन है L2 दूसरी लाइन, ये एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस पर ओरिजिन से 2 यूनिट्स बिलो है। पॉइंट कहाँ पर है? y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, और ओरिजिन से 2 यूनिट्स बिलो है तो ये हो गया -2। यानी कि लाइन जो है हमारी कहाँ से पास हो रही है? 0, -2 से। देखिए इक्वेशन निकालते हैं हम लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन L2, ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है? ये पॉइंट से पास हो रही है 0, -2 से। ये पॉइंट से पास हो रही है और इसका जो स्लोप है वो है -√3, पहली लाइन के स्लोप के इक्वल है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, जहाँ पर कि x1 ये है और y1 ये है और m की वैल्यू -√3 है। ये इसमें पुट कर देते हैं और लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखिए ये आ जाएगा y - 2 इज इक्वल टू -√3 x - 0। यहाँ से आ जाएगा y + 2 इज इक्वल टू -√3 x, और इससे -√3x को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई ये, और ये इसका आंसर हो गया। तो एक इक्वेशन हमने निकाली, पहली लाइन की ये और दूसरी लाइन की ये, दोनों इसके आंसर हो गए।